तो फाइनली क्वांटम मेनिया का ट्रेलर हमारे सामने आ गया और कैंग का फर्स्ट लुक भी हमें मिल गया। बट यू नो व्हाट, ये वाला कैंग मोस्ट लाइकली कैंग द कॉन्करर है भी नहीं, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया इस शहर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होने वाला है एमसीयू में। ट्रेलर में हम लोग जो शहर देखते हैं वो क्वांटम रियल में एग्जिस्ट करता है एंड कॉमिक्स में भी कैंग का एक फ्यूचरिस्टिक शहर हुआ करता था क्रोनोपोलिस नाम का, जो कि टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता था लिम्बो डायमेंशन में। अब एमसीयू में तो लिम्बो वगैरह है नहीं, सो मोस्ट लाइकली इन्होंने लिम्बो को स्विच कर दिया है क्वांटम रियल्म से। बट मैं इतना श्योर कैसे हूँ कि क्वांटम रियल्म के ये शहर कॉमिक्स से क्रोनोपोलिस ही है? रुको जरा बताता हूँ। क्रोनोपोलिस वाज कवर्ड बाय अ ह्यूज ट्रांसपेरेंट डोम एंड अगर हम एंटमैन एंड द वास्प मूवी से एक सीन याद करेंगे तो हमें ये शहर दिखेगा एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली कि इसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट डोम बना हुआ है। एंड आई एम 110% श्योर कि क्वांटम मेनिया के ट्रेलर में हमने इसी शहर को देखा है। टाइम एंड स्पेस के बाहर सिचुएटेड होने की वजह से क्रोनोपोलिस कैन टच एंड अफेक्ट ऑल टाइम एट वंस एंड इसी वजह से कैंग पास्ट के किसी भी इवेंट को चेंज कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग अ ब्रांच टाइमलाइन। ऑल्सो इस सिटी में कुछ बड़े बड़े पोर्टल्स है लाइक दोस वी सॉ इन द ट्रेलर, जिनकी मदद से कैंग अपने कॉन्कर्ड यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल करता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन कैंग प्राइम आता है अपने काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ एंड इस कैंग को मार के खुद क्रोनोपोलिस का राजा बन जाता है। बट देन अगेन स्टोरी इधर खत्म नहीं होता। अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और इटर्नल्स के कुछ मेंबर्स कैंग प्राइम को ढूंढते हुए क्रोनोपोलिस तक पहुंच जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अर्थ में टाइमली नाम की एक जगह से एक टाइम पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है। इस टाइमली नाम की जगह को भी पहले वाले कैंग ने बनाया था जब वो क्रोनोपोलिस को बना रहा था एंड अर्थ में ठीक क्रोनोपोलिस की जगह यही वाला शहर एग्जिस्ट करता है। वैसे हमारे हीरोज को उधर तक ले जाती है टर्मिनेट्रिक्स नाम की एक फीमेल असासिन, जो कि फिर उनके बीच में झमेला शुरू करवा देती है एंड फिर सारे हीरोज आपस में ही लड़ने लगते हैं। तब कैंग अपने आर्मी को भेज के उन सबको कैप्चर कर लेता है एक्सेप्ट टर्मिनेट्रिक्स, बिकॉज वो तब तक भाग चुकी होती है। देन कैंग सारे एवेंजर्स को बता रहा होता है अपने मेगा प्लान के बारे में कि कैसे वो पूरे 20th सेंचुरी को कॉन्कर करेगा, लेकिन ठीक उसी वक्त टर्मिनेट्रिक्स आके कैंग को मार देती है। शॉक लगा राइट? बट यू नो व्हाट इज इवन मोर शॉकिंग, हमें पता चलता है कि वो मरा हुआ कैंग असली कैंग था ही नहीं, बल्कि जो असली कैंग प्राइम था वो टर्मिनेट्रिक्स का ही इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगी एंड वो उसे पकड़ेगा। एंड फिर रिवील होता है टर्मिनेट्रिक्स का असली आइडेंटिटी। शी वाज नन अदर देन रवोना रेंसलेयर। वेल, कैंग रवोना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो जब उस वक्त उनके ऊपर अटैक होता है वो रवोना को बचाने के चक्कर में खुद बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पर इन्हें क्या, ये तो कैंग को लाइफ सस्पेंशन ट्यूब में डाल के खुद कैंग की जगह रूल करने लग जाती है। इसीलिए दोस्त, सेल्फिश लड़कियों के पीछे पागल नहीं होने का। पर अगर तुम सेल्फिश नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। वैसे रवोना को कैंग को रिवाइव करना ही पड़ता है क्योंकि एलियोट द यूजरपर नाम के एक बीइंग क्रोनोपोलिस के ऊपर हमला कर देता है। कैंग रिवाइव होने के बाद क्रोनो की नाम के एक स्पेशल वेपन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि फिर एक रियलिटी वाइड टाइम बैरियर बन जाता है एलियट के रियल्म और कैंग के एम्पायर के बीच में। फिर से एक बार क्रोनोपोलिस बच जाता है और फिर से एक बार रवोना कैंग के पीठ में चाकू मार के उसको लाइफ सस्पेंशन ट्यूब में डाल देती है। सच में दुनिया में प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए तुम्हारे लिए हो भी सकता है, बट फिर कुछ सालों बाद रवोना का प्यार जागता है और वो कैंग को रिवाइव कर देती है एंड बहुत सालों के लिए वो दोनों खुशी खुशी रूल करते हैं एक साथ, अनटिल कैंग बोर हो जाता है और अपने एंशिएंट इजिप्ट वाले किंगडम में वापस चला जाता है, जिस जगह को उसने सबसे पहले कॉन्कर किया था, क्रोनोपोलिस से भी पहले। ओके, यू शुड नो कैंग का मोस्ट पावरफुल वेरिएंट इमॉर्टस को माना जाता है और हमारे कैंग प्राइम को इजिप्ट जाने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि उसका डेस्टिनी है इमॉर्टस बनना। तो फिर कैंग प्राइम क्रोनोपोलिस वापस आके करंट इमॉर्टस के ऊपर वॉर घोषित कर देता है एंड इमॉर्टस भी बदले में वॉर घोषित कर देता है क्रोनोपोलिस के ऊपर। वो अपने आर्मी को भेजने लग जाता है क्रोनोपोलिस में। कैंग का पावरफुल डिफेंस उन सबको काउंटर करता तो जाता है, बट उसको ये भी समझ आ जाता है कि वॉर क्रोनोपोलिस को बचा नहीं सकता, तो वो अपने स्फिंक्स वाले टाइम मशीन में बैठ के निकल लेने का डिसीजन लेता है। बट उससे पहले वो ठान लेता है हार्ट ऑफ फॉरएवर को डिस्ट्रॉय करने का। यही हार्ट की वजह से क्रोनोपोलिस टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता था। यही हार्ट की वजह से कैंग हिस्ट्री को चेंज कर सकता था एंड यही हार्ट की वजह से क्रोनोपोलिस के शहर को अपना सारा पावर मिलता था। तो कैंग नहीं चाहता था कि ये हार्ट ऑफ फॉरएवर इमॉर्टस के हाथ लग जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस हार्ट को सही टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, बल्कि इमॉर्टस उस हार्ट को यूज करके पूरे क्रोनोपोलिस को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड फिर हार्ट ऑफ फॉरएवर को वो फॉरएवर क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी मदद से अब वो खुद हिस्ट्री को चेंज कर पाएगा विदाउट क्रिएटिंग एनी अल्टरनेट टाइमलाइंस। बट इन्हीं सब कैओस के बीच में कैंग प्राइम उधर से भाग निकलता है विद क्रोनोपोलिस कोलैप्सिंग इन हिज बैकग्राउंड। तो मार्वल कॉमिक्स में क्रोनोपोलिस का दास्ता यही तक था। ये तो कंफर्म है कि कॉमिक्स में जो हुआ था एग्जैक्टली वही चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला एमसीयू में, बट इंस्टेड कुछ माइंड ब्लोइंग थ्योरीज सामने निकल कर आए हैं, जिनमें से एक तो ये है कि ट्रेलर में कैंग के शहर में ये जो रिंग्स दिख रहे हैं इनमें कुछ टेक्स्ट लिखे हैं जस्ट लाइक शैंग-चि's रिंग एंड कमाला खान्स बैंगल। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि शैंग-ची और कमाला के चूड़ियों का कनेक्शन एट द एंड कैंग से ही हो, जो कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। वैसे थ्योरीज के ऊपर बाद में किसी एक डिटेल्ड वीडियो में अलग से बात करेंगे, बट क्या तुम्हें पता है कैंग सिर्फ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का ही विलेन होगा, सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं रहेगा वो। अगर तुम्हें जानना है कैसे, ये वाली वीडियो देख लेना।